भाई कटिंग अच्छी है तुम्हारी। आयन भाई करा भाई। आओ फिर मेरे साथ रहता अच्छे रहते सब। सुबह भाई पूरे छूटा हुआ था। चलो जाएंगे अब हम लोग जिम पे। ये अपने जिम, लेट्स गो। आज से जिम के व्लॉग्स डेली आएंगे। चावल दर्शनी भाई आओ भाई, करेंगे जिम, करेंगे मारी उड़ाएंगे। सिगरेट में तो कुछ भी नहीं बनता जिम पे। तो 7 बजे आने का था, 8 बजे यहाँ पे हमारे ट्रेनर पहले सब गालियाँ लिए, गालियाँ करने के फिर याद आके वीडियो बना वैसे तरह से मानना है। चलो सुबह हमारे ट्रेनर तनवीर का छोटा भाई है। तनवीर मेरा बचपन का दोस्त, 6th क्लास से दोस्त किया, 7th क्लास से इसको। अब उन्हें यूएस में है। अब मेरे को शेयर बनाना है। तनवीर भी आया था ट्रेनिंग के लिए, तनवीर भी करा वर्कआउट करा नित्य भाई की पानी में। तो भी पर्सनल ट्रेनिंग होने का है, पर्सनल क्या बोलते ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर होना है। तो भाई का नंबर इधर डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दो। इंस्टाग्राम आईडी पे डाल देता हूँ। ट्रेनिंग होना है तो मैसेज करो, आज ही डाल दो। टाइम पास के लिए ना वो करो भाई, ठीक है। जो भी भाई के आज ही है थोड़े दिन में जो भी गोल है अचीव करने के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, जो भी है, शादी रहो कुछ भी रहो, ऐसा फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, कुछ भी रहो। अब मैं देखो चैलेंज है, ट्विटर में आपने कोई फैट लॉस करा भाई का थोड़ा मुश्किल है। बोले तो भाई खाते पीते खाना से जेनेटिक्स है भाई, जेनेटिक्स। तो बड़े भाई ये जो साइज है आपका, ये एस्ट्रोइड से है या नेचुरल है? नहीं भाई जेनेटिक्स है। पहले क्या हमारा वो बाइसेप ट्राइसेप से स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैं जो लेट आया डंबल करके स्टार्ट कर, स्ट्रिक्ट डंबल कर, दीवार को लगते हैं, मतलब दीवार को टेका ले, स्ट्रिक्ट है सीधा छोटा डंबल ला 2.5 दिला, 5 दिला हो गया। Electro Latino. स्ट्रिक्ट बाइसेप कर्ल बोलते हैं उसको। అంటే वॉल को लग के रहता, क्या है बोले तो मूवमेंट नहीं रहता। फिटनेस के लिए क्या होता बोले तो डफे का प्लेट है, मूवमेंट रहता, स्प्रिंग मूवमेंट नहीं रहना बोलते स्ट्रिक्ट कर्ल्स बोलते। स्ट्रिक्ट ये भी स्ट्रिक्ट कर्ल्स के उसमें आता है। ये एक्चुअली ये प्रॉपर मशीन रहती है। अगर ये प्रॉपर मशीन आपके जिम में नहीं है बोले तो वो कर सकते हैं, जैसे दीवार को लग के करे देखो, वो भी स्ट्रिक्ट कर्ल्स में आता। ये क्या है बोले तो चीटिंग नहीं होती, इससे कंप्लीट प्रॉपर फॉर्म में कर्ल हो सकता। कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक मोशन में रहना बाइसेप का। कॉन्सेंट्रिक बोले तो कॉन्सेंट्रेट कर रहे, एसेंट्रिक बोले तो लूज कर रहे, छोड़ रहे, तो वो में भी कंट्रोल करना। कर्ल कर लिए, चीट कर दिए बोले तो टेंशन ब्रेक हो जाती मसल की। टेंशन कब भी ब्रेक नहीं होना। बाइसेप में जब एक वर्कआउट स्टार्ट, मतलब जब कॉन्सेंट्रेट मोशन स्टार्ट कर दे, जब से लेके स्क्वीज होने के बाद में पूरा छोड़े, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं छोड़ना। अपने के एक मूवमेंट रहता है, फील रहता है वहां पे, क्या बोलते हैं एसेंट्रिक मोशन एंड हो रहा हो, जब रोक लेना, फिर कर्ल करना, वहां से फिर कर्ल कर ले सकते।
थोड़ा सामने देखो अभी इन्हें पूरा पूरा छोड़ दिया, पूरा नहीं छोड़ा, पूरा बस यहाँ रोको। एक बोले तो टेंशन बिल्ड होती, टेंशन बिल्ड होना इम्पोर्टेंट है आपको। पूरा कर जल्दी नहीं करना, जल्दी जल्दी हरगिज नहीं करना, पूरा कर्ल करे जब तक कुछ मूवमेंट रहना, आप कैसा रहना बोलेगा 1 2 3, फिर 1 2 3 वैसा हो गया। कभी भी याद रखो भाई, कभी भी जब बिगनर रहते हैं जिम में स्टार्ट करते फॉर्म सही रहना, फॉर्म ओवर वेट कभी भी याद रख। फॉर्म सही रहे तो एक्सरसाइज सही होता है, एक्सरसाइज सही है बोले तो ऑटोमेटिक रिजल्ट जल्दी आता है। अगर अपन वेट के पीछे भागे बोले तो फॉर्म गलत हो जाता, फॉर्म गलत हो गया बोले तो अनइवन मसल ग्रोथ होता, मसल इम्बैलेंस बोलते हैं उसको। ऊपर नीचे मतलब राइट बाइसेप बड़ा रहता, लेफ्ट बाइसेप छोटा हो जाता। कहीं बोले तो मेरा भी ऐसी रहता, मेरा राइट बाइसेप और लेफ्ट बाइसेप में बहुत डिफरेंट है। तो मेरा राइट बाइसेप का पीक तो छोटा रहता, लेफ्ट बाइसेप का थोड़ा बड़ा रहता। कहीं बोले तो जब स्टार्टिंग बिगनर रहते ना, अपन अनइवन फॉर्म पे फोकस करते। कैसा बोले तो वेट उठा लेके दे मारते रहते, बोलने वाला नहीं था। मैं नियरली 2 years से मैं बोलने वाले कौन भी नहीं थे। उसके बाद में मेरे प्रशांत राणा हमारे ट्रेनर रहते, उन्होंने मिले, उनके गाइडेंस के थ्रू मेरे को ये सब गाइडेंस मान ली, और उनके गाइडेंस के थ्रू मेरी जो भी आज बॉडी है उनके वजह से। हाँ, उन्होंने मेरे को गाइड। हाँ, फ्यूचर में अब क्या है बोले तो अब RS जनरेशन को मैं गाइड कर रहा हूँ। आ जाओ सर। तो कभी भी याद रखो, फॉर्म नहीं रहना, फॉर्म ओवर वेट, क्या भी रहने दो, फॉर्म रहने दो। क्या भी करो, जिनमें कोई सा भी वर्कआउट करो, फॉर्म याद रख लो। पहले फॉर्म सीखो, फॉर्म सीखने के बाद में वेट के ऊपर फोकस कर दो। फॉर्म सीखने के बाद में भी लाइट वेट से मिनिमम तो मिनिमम 8 to 12 का रेप रेंज आना तो है इजी। जब तुम्हारे 12 रेप्स इजी हो जाते, जब तुम 2.5 to 5 kg मतलब माइल्ड वेट इंक्रीज करना, उसमें हिरिस नहीं करना। हिरिस करे तो क्या है बोले तो बॉडी बिगड़ जाती है। जोश में नहीं आना कभी भी चाहिए, जोश में रखो। क्या है बोले तो जोश में रखो, जोश में आए तो बहुत प्रॉब्लम। जोश में आया तो जिम को लगवा। क्या बोले तो एक्सरसाइज सिंगल आर्म केबल एक्सटेंशन है ट्राइसेप के लिए, कंप्लीट अपने लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, लैटरल और लॉन्ग हेड पे टारगेट होता। क्या बोले तो अपन वर्कआउट कर रहे हैं, अपने शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर का हाइट एडजस्टमेंट सही रहना। अगर अपने को हाइट ऊपर चले गए बोले तो देखिए रेडेल्स पेंडेल्स एक्टिवेट हो जाता है ऐसा। अभी तो ऊपर चले गए बोले तो स्क्वीज हो जाता है। जब अपन कर रहे बोले तो अपनी ट्राइसेप पे सही फॉर्म नहीं आता। तो ये दो मूवमेंट है अपन एक्शन का। एक्सटेंड करे तो पूरा ट्राइसेप के जाना, इतना पूरा एक्सटेंड नहीं करना, ये और करना, पूरा हाथ ही स्ट्रेट कर दिया, ऐसा नहीं करना। थोड़ा एक्सटेंड कर इतना ऐसा। क्या बोले तो इसमें टेंशन बिल्ड होता, पूरा एक्सटेंड कर दिया बोले स्क्वीज होता हमारा, टेंशन रेगुलर, पूरा कंप्लीट स्क्वीज नहीं करना। तो एक बोले तो अपने टेंडॉन्स रहते वो भी वीक रहते, टेंडॉन्स पे लोड नहीं करना। देखो क्या है बोले तो लोड पूरा ट्राइसेप पे रहना पूरा कंप्लीट। यहाँ अपन क्या है बोले तो स्क्वीज करना, ट्राइसेप स्क्वीज करना। अगर देखो इसको स्क्वीज बोलते हैं, ये मूवमेंट है जैसा अपन एक्सटेंड कर रहे हैं हम, या स्क्वीज कर लेते हैं हम, तो अपने को ट्राइसेप पे देता हम। अभी इसका मसल्स को अब भी अंडर डेवलपमेंट है, नहीं दिखता हमारा, फिर भी आप मोशन फील कर सकते हैं। यहाँ नहीं देता अब इसमें कितने की वेरिएशन रहते हैं। एक्सटेंशन ऐसा भी होता, ऐसा भी होता, ऐसा भी होता, फिर ऐसा भी होता। ये एक्सटेंशन है, ये हाइपर एक्सटेंशन है। हाइपर एक्सटेंशन बोले तो थोड़ा पीछे चल जाता हाथ, तो खाली अपन हाइपर एक्सटेंशन करते हैं पूरा कंप्लीट। ये देखो ये हाइपर एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है, खाली इतने को एक्सटेंशन बोलते हैं, कंप्लीट एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन। अपन खाली एक्सटेंशन वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी कैसा बोले तो ओवर दी शोल्डर कर रहा था। ओवर दी शोल्डर बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड आता, मतलब वेट
चीटिंग। अब इसमें क्या है बोले तो अपन खींचने में फोकस करते हैं, कंप्लीट ऐसा झटके ले लेते खींचने में फोकस करते हैं, वो नहीं कर रहा है। खाली स्क्वीज, स्वीट जेंटल स्क्वीज, वैसा स्वीट जेंटल स्क्वीज, सिंपल। ये जो है, अब इन लास्ट स्टेप्स को क्या करा बोले तो लास्ट में आया तक यूं खींच रहा हूँ ऐसा शोल्डर से, वो शोल्डर प्लेट से पुश करने की कोशिश कर रहे, वैसा नहीं करना। जितना होता 5 है 5, 6 है 6, 7 है 7। अगर अपने को राइट हैंड से 8 है समझो, लेफ्ट हैंड से भी 8 लाने की कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा तो अपने हाथ का सपोर्ट लो, अपने हाथ का, अपने आर्म का। अपन 2 फिंगर सपोर्ट, 1 फिंगर सपोर्ट ले सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। क्या बोले तो इससे यही ट्रिप्स करे बोले तो राइट हैंड में कभी भी राइट हैंड राइटर को राइट हैंड में स्ट्रेंथ ज्यादा रहती, लेफ्ट हैंड को वीक रहती। तो अपन क्या है बोले तो इक्वल करना, सिंगल डबल, जितना हेल्प होना है उतना लेना। अब वो हेल्प होना है बोल के वेट डाल लेके यूं 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 नहीं करना हमें, वो याद रखो। करो। Tírala para atrás, para atrás, para atrás, tírala. शॉर्टेड क्या है बोले छोटा रहने के ऐसा, पर ज्यादा स्क्वीज करना होगा। स्क्वीज करे तो अपन शॉर्टेड पे वेट गिरता, मतलब ये दूसरे मसल पे भी गिरता, हमारे शॉर्टेड पे ज्यादा फोकस है। ये शॉर्टेड के एक्सरसाइज बहुत कम रहते और किक बैक्स रहता, डम्बल किक बैक्स रहता। अब ये क्या है बोले तो हैमर कर्ल्स है। हैमर कर्ल्स क्या है बोले तो लाइट वेट लेना। हैमर कर्ल्स पूरा अपने को ब्रैकियोलिस और ब्रैकियोरेडियलिस पे टारगेट होता, ये पार्ट पे ऐसा, ये मसल लोग ब्रैकियोलिस और ब्रैकियोरेडियलिस है, तो बाइसेप और फोरआर्म। और ये ब्रैकियोरेडियल पार्ट ऑफ फोरआर्म एंड लाइक ट्राइसेप बहुत इग्नोर्ड वर्कआउट रहता, और प्रॉपर फॉर्म से नहीं करे तो क्या बोलते टारगेट ना होते। कभी भी सबको बाइसेप यहाँ से रहता, मेरा भी बाइसेप देखो ये बड़ा है, कंप्लीट ये बड़ा है, तुम्हारा ये छोटा है, तो ये पार्ट पूरा इग्नोर है। एक बोला तो मैं बिगनर था, बिगनर में 2.5 ईयर धोने वाले पुण्य नहीं थे, ये पूरा पार्ट फ्लैट रहता। मैं बॉडी बिल्डर नहीं होता भाई, मैं मेरी फिटनेस एंथुसियास्टिक हूँ और मेरे को पैशन है। ओके, फिटनेस और ट्रेनिंग पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं होता। मैं पैशन से प्रोफेशन टाइप देखता हूँ, मगर एक पैशन है मेरा। एक्चुअली क्या है बोले तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा बीटेक हो गया था, तो वो छोड़ दो। बसे हुए मैं अभी तक, इतनी बॉडी तो बसे है क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। नजर लगाए सो वाले नजर नको लगाओ भाई प्लीज, बहुत मुश्किल से बनती पड़ी, नजरा नको लगाओ भाई, नजर लगा के बयान में नको मिलाओ प्लीज। देख ले तो वाले माशाल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, बस ये नजर लगा के क्या है इन्हें बोले बयान में नको मिला भाई, डर होता मेरे को। और एक बात, अच्छा की ट्रेनिंग मिल रही है यूट्यूब पे, नॉलेज क्या है भाई, कम्प्लीटली फ्री रहती है यूट्यूब पे। मेरे से अच्छे प्रोफेशनल गैस वाले बॉडी बिल्डर्स भी है यूट्यूब पे, और प्रोफेशनल एथलीट्स भी है, प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स भी है बोलने वाले, उन लोगों की भी सुनो, मगर नजर मेरे को न करो, उन लोगों को लगा ले सकते। 12.5 है, मेरे को 20 kgs भी आ सकता, 17 kgs भी लिफ्ट कर सकता हूँ मैं, 2 सेट 3 सेट के लिए। हमारा बेसिक वेट 12.5। कर्ल करते हैं थोड़ा इनवर्ट डायरेक्शन, यूट्यूब पे फ्री नॉलेज है, यूट्यूब पे ट्रेनिंग देने वाले भी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग देने वाले भी है, मैं भी हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग देने वाला हूँ, सब करने वाला। क्या बोले तो अब अपन ट्रेनिंग ले तो क्या है, ट्रेनिंग नहीं ले तो क्या है, डिफरेंस बोले तो ट्रेनिंग लेने से क्या है कि बेसिक्स जो रहते हैं स्ट्रांग रहते हैं। अब तुम एक बार बेसिक स्ट्रांग बना ले, एक 3 months का पैकेज, 4 months का पैकेज, 5 months का पैकेज लेके बेसिक स्ट्रांग बना ले,
बेस बनने के बाद में तुम बॉडी तुम्हारे हिसाब से तुम बना ले सकते हो। तुम्हारा पल करना है, तुम्हारा लीन करना है, तुम्हारा कट करना है, तुम ओवर वेट है, तुम्हारा बेसिक नॉलेज से रहती। बेसिक नॉलेज से तुम जो चाहे तुम्हारी रिक्वायर्ड फिजिक गोल के हिसाब से तुम कर ले सकते हो। क्या है बोला तो किक बैक्स करा लेते हैं। ये जो है मोमेंट स्टिच है ना, ये मोमेंट स्टिच है ना, पुश कर पीछे कर पुश कर। अब देखो मैं पुश कर रहे क्या है, इसके बाद रेड बेल्ट एक्टिवेट हो रहा है। रेड बेल्ट टाइट कर ले रहा है, रेड बेल्ट टाइट कर लिया जाए। जब आप ये कर रहे तो ऐसे खाली ऐसा रहना। अब मैं रेड बेल्ट को टाइट कर लिया बोले तो तुम्हारा कोई रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। वेट कम ले तो पॉइंट काम कर। बेंच जो है, बेंच अपन सपोर्टिंग पे कर सकते हैं। बेंच जो है क्या है वो पूरा चेस्ट से सपोर्टेड है, चीटिंग नहीं रहती। अब इसमें कंप्लीट चीटिंग नहीं कर सकते अपना काम जो है ऊपर करा। अब खाली पुश कर, स्वीट जेंटल स्क्वीज। ठीक है, वर्कआउट तो फिनिश हो गया भाई। अब क्या है बोले तो पोजिंग करने का टाइम है। पोजिंग करो बोल रहा है मेरे को, पोजिंग करो भाई, टी शर्ट उतार के पोज करो बोल के बोल रहा, कब कर दे रहा। मेरे को तो पोजिंग नहीं आती भाई। क्या है बोले तो मैं तो एक पोजिंग क्या है बोले तो एक आर्ट फॉर्म है भाई। अपनी बॉडी जो है, अपनी बॉडी पोजिंग के थ्रू दिखा सकते, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रन कर सकते। मेरे को तो तब पोजिंग नहीं आती। क्या बोले तो मैं कभी प्रोफेशनल सोचा ही नहीं मैं। Leaving my homie before I lose Electro Latino. Toma. Uno, dos, tres. Toma. Chapa, toma. Tírala pa' atrás, tírala pa' atrás, tra. Tírala pa' atrás, tírala pa' atrás, tra. Todos quieren una como yo. Todos quieren una como yo, tra. Toma. Uno, dos, tres. Todos तो भाई लोग अपन अब क्या करेंगे बोले तो जिम के ओनर शुएब भाई से मिलेंगे। हल्क शुएब भाई की हल्क फिटनेस स्टूडियो। चलो आओ मिलेंगे इनसे। हाँ लोग खड़िए। ये हमारे शुएब भाई है, ये हमारे हल्क शुएब भाई है, हल्क फिटनेस स्टूडियो के ओनर है। शुएब भाई अपने जिम के बारे में अपने से खासियत बताइए। एक्चुअली हमारे पास कैसा रहता बोले तो हर जगह पे एक जिम है। मतलब देखो अभी यही लाइन पे 4-5 जिम्स आपको मिल जाते। तो हमारे पास स्पेशलिटी क्या है बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही अपने पास एडमिशन होगा तो उन लोग की जनरल काउंसलिंग लाइक उन लोग की हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो लोग पहले कहाँ पर करके आए थे जिम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग का सब बायोडेटा लाइक उन लोग पहले क्या कर रहे हैं तो वो सब उसकी इंक्वायरी है। लाइक डायबिटिक पेशेंट है या फिर उन लोग को बीपी है या फिर क्या बोलते कुछ मेडिकल इश्यूज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैसा रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटिक पेशेंट रहा तो क्या रहा या फिर नहीं रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग को हम क्या करते कि चेकअप कराते।
जैसा कि बीपी चेकअप होता, फिर उसके बाद डायबिटिक लाइक शुगर चेकअप होता, फिर उसके बाद उन लोग के हिसाब से लाइक उन लोग के हिसाब से वर्कआउट कराते, उन लोग की हेल्थ कंडीशन कैसी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आना उन लोग को वही पैटर्न फॉलो कराते जा रहे, लाइक हेवी वर्कआउट। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो अगर उसको हेवी लिफ्ट कराए तो उसको हेवी लिफ्ट कराने के टाइम पर हेवी लिफ्ट करते रहा तो उन्हें सडनली उसके बीपी लो होने के चांसेस है, या फिर उसको हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम पे वर्कआउट सही नहीं होता और उनकी हेल्थ कंडीशन और खराब रहती है। जिम मतलब फिटनेस रिलेटेड रहता, लाइक बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपन आ रहे जिम को इसलिए कि अपन फिट रहे, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हर कोई आ रहा तो उसको वही पैटर्न नहीं होगा। तो उन लोग की हेल्थ कंडीशन चेकअप करा के हेल्थ कंडीशन देख के उसके हिसाब से वर्कआउट पैटर्न करते हैं। वही उसी के साथ साथ हमारे पास कैसे है, आप ऑप्टिमस सीरीज के मशीन से, ऑप्टिमस सीरीज के मशीन से और उसके साथ साथ स्टेयर क्लाइंबर, स्टेप मिल, स्टेयर क्लाइंबर, स्टेप मिल, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर और क्या बोलते हो पर्सनल ट्रेनिंग। टू हेल्पर्स है हमारे पास, लाइक अगर कोई हेवी लिफ्ट करना चाहे तो उन लोग को किसी और से क्या बोलते हैं हेल्प लेने की जरूरत है, तो वो आके वही हेल्पर्स आपको पुश कर दें और प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमारे पास वर्कआउट होता है। 2 जनरल ट्रेनर्स है, उसके बाद से पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफाइड ट्रेनर्स के साथ। तो लाइक अगर अपन कुछ फ्रॉम क्या बोलते हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहे या फिर कॉम्पिटिशन्स खेलना चाहे या फिर कुछ इवेंट ऐसा कुछ रहा तो 3 मंथ्स का या फिर 6 मंथ्स का पैकेज रहेगा। तो उसमें पर्सनल ट्रेनिंग पे इतना गारंटी के साथ करा सकते हैं कि वर्कआउट एवरी मंथ 5 kgs फैट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है तो इसको क्लियरली मतलब अगर फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो 5 kgs कैसा भी करा के रहते हैं पर्सनल ट्रेनिंग में रहा। और उसके साथ साथ अगर नहीं हुआ 5 to 4 kgs वेट लॉस नहीं हुआ तो पेमेंट भी रिटर्न हो सकता है। तो इतनी क्लैरिटी के साथ वर्कआउट करा दें। सो अभी तो हमारे तंजीर भाई का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो डे 1 है, तो देखेंगे ऐसे कंटिन्यू वीडियोस आते रहते आपको। तो डे 1 से अभी तो 3 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो आज डे 1 है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, आपको समझ में आते रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता। तो आप भी इसके साथ इंस्पायर होके आपको भी कुछ इंटरेस्ट हुआ तो हमारा जिम विजिट कर सकते हैं और आप भी पर्सनल ट्रेनिंग या फिर जनरल ट्रेनिंग ले सकते हैं।